क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। गर्मी बढ़ गया है। चलिए जी, बैठिए जल्दी से। क्या गणित पढ़ने हैं आप लोग ना? गणित ही पढ़ने आए हैं ना? देखिए, यहां पर चीजों को समझिएगा। जैसे जो भी आपको इस चैप्टर इस क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, गणित का मुख्य रूप से आपका टॉपिक क्या है, 2 मिनट हम इस पे चर्चा करेंगे, है ना। जैसे सबसे पहला आप देख सकते हो सेक्शन यहां पर अर्थमेटिक का है, जो भी काफी मेजर सेक्शन है। कोई भी एग्जाम हो, एडवांस से प्रश्न आए या ना आए, अर्थमेटिक उसमें होता है। जैसे कुछ स्टेट लेवल का जो एग्जाम है उसमें एडवांस से प्रश्न नहीं होते हैं, या फिर सिर्फ एडवांस से अगर होते भी हैं तो मेंसुरेशन से होते हैं, तो उसमें अर्थमेटिक कंफर्म होता है। हर एग्जाम में अर्थमेटिक से प्रश्न होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है गणित का। और अर्थमेटिक का सबसे पहला और बेसिक चैप्टर हमारा रेशियो है, समझे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अनुपात और समानुपात। क्योंकि अर्थमेटिक का 2 चैप्टर, जैसे एक रेशियो और दूसरा हो गया एक प्रतिशत, परसेंटेज। अगर ये 2 चैप्टर पर अगर बढ़िया पकड़ बन गया तो पूरे अर्थमेटिक पर आपका बढ़िया पकड़ हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा अर्थमेटिक जो है वो रेशियो और परसेंटेज पर बेस्ड है। रेशियो बेहतर, परसेंटेज बेहतर, पूरा अर्थमेटिक बेहतर। तो हमने क्या किया, यहां पर अर्थमेटिक को 2 सेक्शन में बांट दिया है। 2 सेक्शन में बांट दिया है। आपको क्लास मटेरियल भी जो मिलेगा वो आपको 2 वॉल्यूम में मिलेगा। एक वॉल्यूम 1 मिलेगा और वॉल्यूम 2 आपको मिलेगा, ठीक है। वॉल्यूम 1 को हम पहले स्टार्ट करते हैं। और वॉल्यूम 1 में सबसे पहला चैप्टर आपका रेशियो है। और इससे वॉल्यूम में जितने भी रेशियो बेस्ड चैप्टर हैं, रेशियो बेस्ड, वो सारे के सारे को हमने वॉल्यूम 1 में रखा है, रेशियो बेस्ड। और दूसरा सेक्शन क्या है आपका, परसेंटेज बेस्ड। तो वॉल्यूम 2 का जो सबसे पहला चैप्टर है वो आपका परसेंटेज है, और इसमें जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे परसेंटेज बेस्ड है ना। हमने क्या किया, पूरे अर्थमेटिक को 2 पार्ट में बांट दिया, एक रेशियो बेस्ड और दूसरा परसेंटेज बेस्ड, है ना। वॉल्यूम 1 जो हम पहले स्टार्ट करेंगे, है ना, वो आपका रेशियो बेस्ड है। अभी हम आज शुरू करेंगे। जहां तक वॉल्यूम 1 की मटेरियल की बात है, तो अभी ये ऑफिस में अवेलेबल नहीं है। 2-4-5 दिन में जो है ना अवेलेबल हम करा देंगे, ठीक है। क्योंकि मटेरियल जो पहले वाला है उसको हम अपडेट कर दिए हैं, उसको हम चेंज कर दिए हैं। लगभग जो है आपका 20 से 25% सवाल को हम बदल दिए हैं। मतलब 2024 में अब तक जो एग्जाम हुआ है, यानी आज के 2-3 दिन पहले तक, तो वहां तक का क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वॉल्यूम 2 का जो बुक आपका है वो ऑफिस में अवेलेबल है। उसको आप चाहे तो अपना जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं, अदरवाइज बाद में भी ले सकते हैं जब वॉल्यूम 2 को हम शुरू करेंगे, ठीक है। अभी वॉल्यूम 2 आपका कंपलसरी है, जो कि 2-4-5 दिन बाद मिलेगा। एक और स्कीम क्या है, आपको जो है अभी 2-4-5 दिन जो है कॉपी लेकर के आना है, लेकिन जैसे ही आपको बुक जब मिल जाएगा तो वैसी स्थिति में कॉपी नहीं लेकर के आना है। ये बुक को हमने उसको क्लास नोट्स आप कर सकते हैं, है ना। मतलब क्वेश्चंस भी वहीं पे रहेगा और खाली जगह आपका वहीं पे रहेगा, जहां पे सॉल्यूशन आपको लिखाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपका 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 2 पेज, 1 पेज, मतलब चैप्टर के अनुसार खाली जगह रहेगा जहां पे आपको थ्योरी लिखना है। यानी आपको कॉपी लेकर के नहीं आना है जिस दिन से आपको बुक ये मिल जाएगा। आई बात समझ में? उससे फायदा क्या है कि जैसे रिवीजन में काफी हेल्प मिलता है। अगर किताब अलग है और उसका सॉल्यूशन अलग है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना पतला पतला कॉपी रखते हैं। 2 चैप्टर हुआ, कॉपी खत्म हो गया, फिर कॉपी बदल देते हैं। फिर कोनो बड़ा चैप्टर शुरू हुआ, पतला कॉपी रखे तो एक ही चैप्टर में कॉपी खत्म आपका, तो फिर 4-5 कॉपी हो जाता है। कौन कहां भुला गया, रहा भूजा फाक गया उसमें, है ना, पता नहीं चलता है। फिर जब रिवीजन करने आप बैठते हैं तो क्वेश्चन कहीं और होता है बुक में, और उसका सॉल्यूशन आप कहीं कॉपी में ढूंढने लगते हैं। तो उससे एक फायदा यह है, काफी समय लग जाता है। वैसे इसमें क्या है कि जहां क्वेश्चन रहेगा उसी के नीचे आपका सॉल्यूशन रहेगा। चैप्टर के स्टार्टिंग में उसके थ्योरी रहेगी, तो आपको रिवीजन में काफी हेल्प मिलेगा, है ना। मतलब एक बार अगर खोल लिए तो क्वेश्चन भी वही है, सॉल्यूशन भी वही है, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। टाइम की बचत होता है। और सबसे बड़ा आपके जीवन में समय होना चाहिए, समय का महत्व सबसे ज्यादा होना चाहिए।
क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज है जो वापस दोबारा नहीं मिल सकता है आपका। जो चल गया वो चल गया आपका। बाकी दुनिया की हर चीज को आप चाहे तो अचीव कर सकते हो बाद में भी आपका, है ना। इसलिए समय को बर्बाद नहीं करना है, समय को आबाद करने का प्रयास करो, है ना। तो उस कड़ी में आपका एक बुक भी आपको यहां पे हेल्प करेगा, समय की बचत करेगा आपका, ठीक है। खैर, इसके बाद हमारा जो है ना, ये 2 सेक्शन में अर्थमेटिक आपको हम कराएंगे। दूसरा नंबर आपका एडवांस का सेक्शन है, जो कि अगर कुछ जैसे मान लेते हैं बिहार का अगर एग्जाम ले लीजिएगा तो ये सबको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें एडवांस का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है आपका, है ना। जैसे आप बिहार पुलिस ले लो, दरोगा ले लो, आपका बिहार एसएससी ले लो, तो बिहार एसएससी में केवल मेंसुरेशन से प्रश्न होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सबसे सवाल नहीं होता है आपका, ठीक ना। सिर्फ एडवांस का सेक्शन मेंसुरेशन से होता है। तो बिहार के एग्जाम में एडवांस का बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कोई अदर स्टेट में, यूपी में जाते हैं, यूपी वाले भी काफी सारे विद्यार्थी होंगे, तो यूपी में एडवांस का रोल होता है, वहां से एडवांस से प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम, जैसे रेलवे में चले जाओ, बैंकिंग में चले जाओ, एसएससी में चले जाओ, या फिर बिहार के अलावा अन्य स्टेट के एग्जाम आप दीजिएगा, तो वहां आपका एडवांस का बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो पढ़ना एकदम जरूरी आपका है, ठीक है। तीसरा नंबर सेक्शन आपका है नंबर सिस्टम का है। बहुत लोग इस चीज को अर्थमेटिक में ही रखते हैं, है ना। हम इसको अलग किए हुए हैं, और नंबर सिस्टम में आपका जो है लगभग 8 को 10 को आपका चैप्टर पार्ट वाइज हमने करके बांट रखा है, उन सारे चीज को आपको पढ़ाया जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद आपका डीआईडीएस और स्टैटिक्स आपका है। देखो डीआईडीएस वही ग्राफ वाला, पाई चार्ट हो गया आपका, ट्रायंगुलर ग्राफ हो गया, और टेबुलेशन हो गया, बार ग्राफ हो गया, कैसलेट हो गया आपका, मिक्स्ड ग्राफ हो गया, मिशिंग ग्राफ हो गया, ट्रायंगुलर ग्राफ हो गया, इस तरीके से आपका। और स्टैटिक्स बोले तो सांख्यिकी, सांख्यिकी समझते हैं, वही माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचलन, प्रसरण, परास, ये सारी चीजें जो इसमें पढ़ना है। पहले इससे एग्जाम रेलवे पूछा करता था, ठीक है, लेकिन 2022 में जो है एसएससी भी अपने सिलेबस में स्टैटिक्स को इंक्लूड कर लिया है ना। यानी ये भी सेक्शन जो है ना, छोटा सेक्शन है, ये लगभग का 7-8 क्लास का ये है ना। तो ये सभी पढ़ना आप सभी को कंपलसरी है। तो मिला के गणित में आपको इतनी चीज पढ़ाया जाएगा आपका, इस बात का ध्यान रखिए, है ना। तो हम यहां स्टार्ट करेंगे आपका अर्थमेटिक, खास करके ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, आपको भी कंप्लीट ये सारी चीजें पढ़ाया जाएगा आपका, ठीक है। ऑनलाइन वाले लाइव क्लास आपको हर दिन मिलेगा टाइम पर, एकदम 9 बजे, 9 बजे नहीं 9:15 तक आप आइएगा, ठीक है, क्योंकि पिछला बैच को निकलने बैठने में टाइम लगता है। और लाइव क्लास अगर किसी कारणवश नहीं देख पाए तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आप देख सकते हो, क्लियर है। हाँ, लेकिन लाइव रह के पढ़ने का प्रयास करिए, फिर लाइव बैच लेने का मजा क्या रहा। अगर रिकॉर्डेड ही पढ़ना है तो सबसे बढ़िया रिकॉर्डेड बैच, एक ही बार आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, एक दिन में 2 वीडियो 4 वीडियो आप देख के खत्म कर सकते हैं। तो लाइव क्लास लिए हैं तो आपको लाइव जुड़ना चाहिए आपका, ठीक है। अब देख लो यहां पर पीडीएफ अपडेटेड आपको मिलेगा, मैंने अभी बताया कि हम इसको चेंज किए हैं, है ना। थ्योरी विथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, थ्योरी तो खैर मिलेगा ही, बिना थ्योरी का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। और प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए अनेकों एग्जाम में, इसके भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे, वो मटेरियल में रहेगा आपका, है ना। अनलिमिटेड वॉच टाइम, ऑनलाइन वाले आप जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका वैलिडिटी जो है आपको 18 महीने मिलेगा, है ना। लास्ट में 2-4 महीने और बढ़ा दिया जाता है आपका, ठीक है, जरूरत के हिसाब से बढ़ा दिया जाता है, यानी आप 2 साल मान के चलो आपका, है ना। लेकिन साउंड गड़बड़ हो रहा है क्या? हेलो हेलो, 18 महीने ही आप मान के चल सकते हैं ना, वो 1-2 महीने लास्ट में 0 to हाई लेवल आपको कराया जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें आपका है। ऑनलाइन जो आप लोग क्लास कर रहे हैं, आपकी जो फी है ऑनलाइन वाले को थोड़ा मैं बता दे रहा हूं, ये 1200 आपका 50 है, लाइव बैच का यही हमारी फी है। लेकिन अभी जो है इस पे 40% का डिस्काउंट है 5 दिन तक, और ये 1250 वाली ये जो बैच है कंप्लीट मैथ्स का, वो सिर्फ 750 में मिलेगा ऑनलाइन में, ऑनलाइन में। इसके लिए आपको एक कूपन कोड डालना पड़ेगा, अंकुश 40, अंकुश 40 आपका, ये लगाइएगा, ये वाला पैसा में 40% डिस्काउंट होके इतना हो जाएगा आपका। सही बात है ना जी, 40% 500 घट गया, ठीक है आपका, ये चीजें हैं। बाकी ऑफलाइन में क्या फीस वगैरह आप लोग सब लोग पता करके ही आए हैं ना। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और चीज है, अर्थमेटिक भी स्टार्ट करने से पहले हम 2-3 क्लास कुछ बेसिक मैथ देखेंगे, समझे। अर्थमेटिक भी स्टार्ट करने से पहले 2-3 क्लास हम लोग बेसिक मैथ पढ़ेंगे, मतलब बेसिक कैलकुलेशन हम लोग जल्दी से कैसे करेंगे, इन सारी चीज को देखेंगे। जैसे आप
अर्थमेटिक में रेशियो पढ़िएगा तो सवाल बनाइएगा और बीच में स्क्वायर रूट करने को आ जाएगा, स्क्वायर करने को आ जाएगा, क्यूब रूट करने को आ जाएगा आपका। ये सब चीजें पूरे गणित में दिखता है आपका, समझे? तो ये सब चीज हम लोग 2-3 क्लास करेंगे और उसके बाद वापस हम लोग अर्थमेटिक के रेशियो पर आपका आ जाएंगे। बुझाया? तो चलिए यहां पर हेडिंग लगा देंगे बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स या बेसिक सिर्फ आप लिख सकते हो यहां पर। चलिए लिख लेंगे यहां पर बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स।